अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। 2 फरवरी के करंट अफेयर, इंतहाई अहम जो करंट अफेयर है वो इस वीडियो में शामिल किया है। ये करंट अफेयर जो है उर्दू में शामिल किए गए ताकि समझने में आसानी हो। आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो ज़्यादातर अहम चीज़ें हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल की गई हैं। ये जो करंट अफेयर है ये म्यांमार की में जो फौजी बगावत हुई है उस लिहाज से तैयार किया गया है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। ज़रूर वीडियो का एंड तक देखें। म्यांमार में फौजी बगावत अंग सन सूची से मुतल्लिका हामियों को तशवीश, अमेरिका की जानिब से पाबंदियों की तनबीह। म्यांमार में फौजी बगावत के बाद अंग सन सूची की रिहाई के लिए उठने वाली आवाज़ों में तेज़ी। म्यांमार की फौजी क़यादत ने पीर को अंग सन सूची की सियासी जमात पर भारी अक्सरियत से इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने में धांधली के इल्ज़ाम आयद करते हुए सूची समेत दीगर मुंतखब रहनुमाओं को हिरासत में लिया। ये इंतहाई अहम नवंबर में जो म्यांमार में इंतखाबात हुए थे उसमें फ़ौज ने कहा है कि ये बगावत धांधली करके ये इंतखाबात जीते गए हैं। इसमें जो है NLD उसने 80% से जो है वोट जीते हैं, वोट लिए हैं। और जो फ़ौज है उसने कहा कि इसमें बगावत हुई है। और इसके बाद एक अहम बात यह है कि जो म्यांमार की पार्लियामेंट है इसमें जो 25% नुमाइंदे होते हैं वो फ़ौज के होते हैं और उसके अलावा जो 75% नुमाइंदे होते हैं वो अवाम के मुंतखब होते हैं। ये इंतहाई अहम मालूमात है, इसे ज़हनशीन करें और इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इसमें इंतहाई अहम बातें जो म्यांमार में के लिहाज से पेपर ऑफ पॉइंट के लिहाज से जो इंतहाई अहम बातें हैं वो इस वीडियो में शामिल की गई हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके बाद 80% वोट NLD ने लिए हैं, ठीक है। और मंगल को और उसके अलावा अंग सन सूची की नेशनल लीग NLD ने मंगल को अपनी कायद की फौरी रिहाई, जो मंगल है 2 फरवरी को कहा है कि हमारा जो कायद है उसे फौरी रिहा कर दिया जाए। उसके अलावा जैसी करनी वैसी भरनी, इन्होंने अंग सन सूची जो है 2017 में फ़ौज ने मुसलमानों की नस्ल कशी की थी। बहुत ज़्यादा मुसलमानों को इन्होंने जलाया था, काटा था, इसकी इन्होंने हमायत की थी। और इन्होंने अब जैसी करनी वैसी, अब इन्होंने 80% जब ये इंतखाबात जीती हैं तो फ़ौज ने बगावत कर दी है, क्योंकि इन्होंने फ़ौज में मुल्क में फ़ौज को मदहालत करने की हमायत की थी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था इन्हें। उसके बाद ये जो पिक्चर है, ये जो इस वक्त इनके आर्मी है जिन्होंने बगावत की है उनकी है, उनका नाम है मिन अंग हिंग, इनका नाम है इनके फौजी सरबराह का। सूची जो मुल्क की मुंतखब हुकूमत की सरबराही कर रही थी, इनको फ़ौज की हिरासत में ले जाने के बाद किसी ने नहीं देखा। अब तक नहीं पता कि फ़ौजी ने कहाँ ले गई हैं। सैकड़ों की तादाद में मुंतखब अरकान भी फ़ौजी बगावत के बाद मुल्क के दारुल हुकूमत में इनकी रहायशी इलाकों को घेरने में ले जाने के बाद से हिरासत में हैं। मुल्क में कहीं से भी किसी अवामी मुजाहरे की कोई इतला नहीं है, लेकिन तिबी अमले की तरफ से एहतजाजी हड़ताल शुरू है। ये बात है कि जो मुंतखब अरकान हैं उन्हें उनके घर में जो है नज़रबंद किया गया है। ये भी अब खबरें चल रही हैं। उसके बाद जो अवाम है उसने कोई मुजाहरे नहीं किए, वो पुरसकून है। लेकिन जो तिबी अमला है उसने एहतजाजी हड़ताल शुरू की हुई हैं। इसके अलावा जो एक अहम बात आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ कि 50 साल जो फ़ौज है उसने म्यांमार में हुकूमत की है। एक फ़ौजी जनरल के बाद दूसरा फ़ौजी जनरल, तीसरा फ़ौजी जनरल, इस तरह 50 साल अमरीत का दौर चलता रहा है। म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा है, ये इंतहाई अहम सवाल है। ये बार बार पेपरों में आता रहा। 2011 तक फ़ौजी अमरीत चलती, ये भी इंतहाई अहम पॉइंट है कि 2011 तक फ़ौजी अमरीत चलती रही। इसके बाद अंग सन सूची की क़यादत में मुल्क में सियासी इस्लाहात का अमल शुरू हुआ और मुल्क में कई दहाइयों बाद आम इंतखाबात कराए गए और एक जमहूरी हुकूमत जो है वो कायम की गई। ये आपने ज़रूर ज़हन नशीन करना है। ये इंतहाई अहम सवालात है। 2011 में
जो आम फौजी क़यादत के बाद अंग सान सूची ने ही इंतखाबात करवाए। अंग सान सूची कहाँ हैं, अब कहाँ हैं? जब कहीं कोई जो है ज़्यादातर खबरसाई जो है वो कह रहे हैं कि इनकी जो सरकारी रहायशगाह है वहाँ पर ही नज़रबंद किया गया है। कोई कह रहा है कि नहीं, इन्हें गिरफ्तार करके पता नहीं कहाँ ले जाया गया है। अंग सान सूची की जमात NLD के ज़राए के हवाले से कहीं कहा गया है कि अंग सान सूची और सदर वन मिन्नत को भी इनके घरों पर ही नज़रबंद किया गया है। एक पार्लिमानी रुकन जो है फ्रांसीसी अखबार का ज़राया है उसने कहा है कि मेरा नाम ना बताया जाए। अब वो कह रहा है कि अगर ये इनके घर पर ही ये सदर हैं या अंग सान सूची इनके घर पे ही नज़रबंद किया गया है तो उनकी तो हमारे तस्वीर जो है मीडिया के ज़रिए शाया कर दे ताकि हमें तसल्ली हो जाए। म्यांमार में फ़ौजी बगावत, अंग सान सूची ज़ेर हिरासत, बहुत से अरकान पार्लियामेंट को दारुल हुकूमत में उनकी सरकारी रहायशगाह पर ही नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन NLD के एक रुकन ने इसे एक खुला हिरासती मरकज़ करार दिया है। उसके बाद आप आते हैं कि इसके जो जोग्राफ़ी हालात की तरफ के इसके क्या महल वक़ू क्या हैं। इनके जो है एक जो सरहद है वो चाइना को लगती है, उसके बाद एक सरहद बांग्लादेश को, और जो इसको समुंदर लगता है वो बे ऑफ बंगाल लगता है। इसके जो कैपिटल सिटी है वो उसका नाम मे ते तंग है, मे ते तवा इसके जो कैपिटल सिटी का नाम है। ये इंतहाई अहम जो कैपिटल सिटी का नाम पूछा जाता है ये आपने याद करना, मे पी ता। उसके बाद ये इंतहाई अहम सवाल आता है कि पार्लियामेंट का नाम बताएं, जो म्यांमार की पार्लियामेंट है उसका नाम बताएं। उसका होलोतवा इसकी पार्लियामेंट का नाम है। ये कुछ हिस्ट्री के सवाल आते हैं कि अंग सान सूची जिन्होंने सन 1999 से 2010 तक 15 साल फौज की हिरासत में गुजारे थे। 1999 से लेकर 2010 तक फौजी हिरासत में रही हैं। इन्होंने गिरफ्तारी से कबल अपने हामियों के नाम एक खत में फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने को कहा था। एहतजाज करने के लिए इन्होंने जो एक खत भी लिखा था। उन्होंने खबरदार किया था कि फ़ौजी बगावत के बाद मुल्क फिर फौजी अमरीत की तरफ चला जाएगा। म्यांमार के आइन के तहत अंग सान सूची मुल्क की सदर नहीं बन सकती। ये जो इनका आइन है उसके मुताबिक ये सदर नहीं बन सकती। क्यों नहीं सदर बन सकती? क्योंकि आइन में दर्ज है कि गैर मुल्की बच्चों के वालिदैन मुल्क के सदर का ओहदा नहीं संभाल सकते। अंग सूची के शोहर बरतानवी शहरियत के हामिल थे और इनके बच्चे भी बरतानवी शहरियत रखते थे, लेकिन NLD के सन 2015 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद अमली तौर पर इन्होंने ही मुल्क के सरबराही का तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा मेरे चैनल पे आप आएँ तो आपको जो PPS NTS और महकमा पंजाब पुलिस में जो वैकेंसियाँ आई हुई हैं उसमें उसकी तैयारी के लिए मेरे पास तकरीबन 4000 से 5000 जो हैं सॉल्व्ड MCQs की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जो लड़कों ने पेपर दिए हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इंतहाई अहम चैनल है। इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इसमें करंट अफेयर भी शामिल किए गए हैं। नए करंट अफेयर के सामने आपके साथ फिर सामने हाज़िर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।